नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बड़ी खबर हम आपको लगातार ये बताते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर आईटी की छापेमारी चल रही है। और ये खबर भी मैंने आपको बताई थी कि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पम्मी जैन और उनके भाई पीयूष जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, वो इत्र जिसकी खुशबू फैलाकर अखिलेश यादव यूपी चुनाव जीतना चाहते थे, और अभी उस इत्र की खुशबू से ये जो नोट मिले हैं पीयूष जैन के घर, वो जो है आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव की लुटिया डुबो सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से समाजवादी नेताओं के घर पर आईटी की रेड के बाद पूरे 150 करोड़ रुपए मिलना बहुत बड़ी बात है। और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में साल 2022 में जो आ रहे हैं, उसमें ये मुद्दा बहुत गर्मा सकता है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। और देखिए, समाजवादी पार्टी की पोल यहां पर खुल गई है पूरी तरीके से। जो अखिलेश यादव बोलते थे कि हम लोग गरीब पार्टी हैं, जया बच्चन ने भी कई बार ये जिक्र किया है अपने बयानों में, समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, समाजवादी पार्टी बहुत गरीब पार्टी है। तो अब इस गरीब पार्टी के पास 150 करोड़ रुपया मिलना नगद में, वो भी पीयूष जैन के घर, जिसने समाजवादी परफ्यूम बनाया था और जो एक बड़ा कारोबारी माना जाता है कानपुर में इत्र का, वही कानपुर जो कि डिंपल का गढ़ माना जाता है, और वही डिंपल जो कि अखिलेश यादव की पत्नी भी है। तो ये जो कनेक्शन इनका है, बड़ा बड़ा जो कनेक्शन यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं इनके, वो अब इनको बहुत ज्यादा दुविधा में डाल सकता है, इनके लिए बहुत एक खतरा पैदा कर सकता है आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में। क्योंकि अखिलेश यादव जो है पूरा जी जान लगा रहे हैं इस चुनाव के अंदर, बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में अपनी नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं। लेकिन उनके नेताओं द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं लगातार, उस पर अखिलेश यादव मौन साधे हुए हैं। अब ये जो आईटी की छापेमारी चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी मैं कहूंगी अखिलेश यादव के नेताओं के घर, और इस पर कई ऐसे दलाल मीडिया भी हैं जो कि छुपाने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव के नेताओं के घर से कुछ भी आईटी को बरामद नहीं हुआ है, आईटी विभाग के जो लोग हैं वो खाली हाथ चले गए हैं। और वहीं पीयूष जैन, जिसने समाजवादी परफ्यूम बनाया था, उसके घर से 150 करोड़ की नकदी मिलना, और अभी भी छापेमारी चल रही है। मुंबई में भी उसका ठिकाना है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है, वहां से भी कई सारे दस्तावेज मिले हैं जो कि सबूत के तौर पर आईटी विभाग जो है पेश कर रहा है। और ये उसमें ये साफ पता लग रहा है कि जो घोटाला है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की वजह से ही हुआ है, और अखिलेश यादव को भी इसकी पूरी जानकारी होगी। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी अखिलेश यादव जो है हमेशा ही झुटलाते आए हैं। जब भी कुछ छापेमारी होती है या कोई जांच पड़ताल होती है, उसे छुपाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते अखिलेश यादव के नेताओं के घर से 150 करोड़ की नकदी मिलना, ये एक बड़ी बात है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में ये बहुत ज्यादा असर डालने वाली है अखिलेश यादव को। और हो सकता है कि उनकी जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ रही है। अब ये 150 करोड़ की नकदी जो है अखिलेश यादव के लिए एक श्राप बन गया है। जहां उनकी ही सांसद जया बच्चन बीजेपी को श्राप दे रही थी, लगता है उनका जो श्राप है वो अखिलेश यादव को लग गया और उनकी पार्टी को लग गया है। साथ में देखिए, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, जो नकदी पीयूष जैन के घर से कानपुर से बरामद हुई है आईटी टीम को। इतने सारे नोट अगर आप देखेंगे, ये देखिए, समाजवादी परफ्यूम एक तरफ दिखाया गया है और नीचे ये दिखाया गया है परफ्यूम बनाने वाली कंपनी। कभी कोई कंपनी और उसके घर पर, उसके ठिकाने पर इतनी ज्यादा नकदी मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना कैश नहीं रखा जाता है। और परफ्यूम की इतनी बिक्री हुई है नहीं हुई है ये भी किसी को नहीं पता है। तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का जो परफ्यूम है वो तो लॉन्च कराया ही, साथ ही उससे उनकी पार्टी के लोगों को और खुद उनको कितना फायदा हो रहा है, ये यहाँ पर आईटी विभाग की जो टीम है उन्होंने साफ कर दिया है। देखिए, जो 3 मशीनें आईटी विभाग की टीम लेके गई थी उनके घर पे, उन मशीनों से नोट गिने गए हैं, और गिनने के बाद जो एक काउंट सामने आया है वो 150 करोड़ का है। लेकिन अभी भी छापेमारी जारी है, वहां पर काउंटिंग चल रही है। तो आगे चल के हो सकता है ये जो नकदी है, इसकी जो रकम है वो आगे बढ़ सकती है। 150 करोड़ से और ज्यादा पता चल सकता है कि कैश और ज्यादा मिला होगा यहाँ पर। देखिए, लगातार मैं आपको फोटोज दिखा रही हूँ। ये आईटी विभाग ने जो रेड की है उनके घर पे, पीयूष जैन के घर जो कानपुर में है उनका घर, और कानपुर से ये फोटोज हैं सारी, और ये सारी फोटोज, और इस पर बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है अपना एक छवि ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले चुनाव
चुनाव के चलते और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है हमारी पार्टी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी कर रही है, आईटी की छापेमारी कर रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठाती है बीजेपी सरकार। लगातार ये अखिलेश यादव अपने बयानों में बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव शायद ये बौखलाहट में बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर छापेमारी होगी तो इतना बड़ा जो खुलासा अभी आईटी विभाग ने किया है वो हो जाता, और अगर ये खुलासा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की पोल खुली है, और पोल खुलने के बाद जनता की आंखों पर जो पट्टी अखिलेश यादव बांधना चाहते थे, जो झूठ की पट्टी बांध रहे थे, वो नहीं बांध पा रहे हैं। और जिस परफ्यूम की ये बात कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने नफरत फैलाई है उत्तर प्रदेश में, और हम जो है इस परफ्यूम से खुशबू फैलाएंगे समाजवादी पार्टी की और नफरत को मिटाएंगे, तो नफरत तो यहां पर मिटी नहीं, अखिलेश यादव की पोल ही खुल गई उन्हीं के परफ्यूम से ही, क्योंकि जिस कंपनी ने परफ्यूम बनाया था वो कंपनी ठग मानी जा रही है, और वही कंपनी पीयूष जैन, जो कि पम्मी जैन का भाई है, जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ पर जो नेता है आपस में ही ठगी कर रहे हैं, और इसमें से कुछ परसेंट तो अखिलेश यादव को भी जा ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि तभी ये परफ्यूम लॉन्च भी किया गया और समाजवादी पार्टी परफ्यूम के नाम से ये लॉन्च किया गया, जिससे कि लोग इसको खरीदे। लेकिन 100 करोड़ ये 150 करोड़ जो दिखा रहे हैं ये कहां से आया, ये अपने में ही एक बड़ा सवाल है। इस पर अगर मैं बात करूं उन मीडिया कर्मियों की जो कि अखिलेश यादव का झूठ छुपाने का काम कर रहे हैं और उनके नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं, तो देखिए अभिसार शर्मा भी इसमें शामिल है। अभिसार शर्मा ने अभी हाल ही में एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि आईटी और ईडी की छापेमारी में अखिलेश यादव के नेताओं के घर से आईटी विभाग को कुछ नहीं मिला है, खाली हाथ जाना पड़ा है, और ये बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। तो अभिसार शर्मा का ये कहना था, तो साफ तौर पर यहाँ पर झूठ फैलाया गया है, क्योंकि वो एक सवाल उठा रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। वो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हमारे देश में अगर कोई घोटाला हो रहा है और इस तरीके की ठग वाले काम हो रहे हैं उस पर निगरानी रखती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, तो सीधा सीधा यहां पर जांच एजेंसियों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी जो पोल है वो खुल जाती है, अगर इनके घर छापेमारी हो जाती है तो ये लोग बौखला जाते हैं। और जो इनके लिए काम करने वाले मीडिया कर्मी हैं, कुछ ऐसे हैं मीडिया कर्मी जो कि सिर्फ इन्हीं की इमेज सुधारने में लगे हुए हैं इस चुनाव के दौरान, हो सकता है उनका भी कुछ परसेंट रहा हो इसमें, इसलिए वो यहां पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनकी छवि सुधारने का काम कर रहे हैं और यहां पर बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं मीडिया कर्मियों को मैं कहना चाहूंगी कि जो झूठ फैलाने का काम आप कर रहे हैं वो आपका, इसमें आपकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि परसेंट तो आपका भी मारा ही गया होगा। अगर आईटी की छापेमारी में 150 करोड़ की नकदी मिली है तो ये जाहिर सी बात है कि आप बौखलाएंगे, क्योंकि आपका जो एक परसेंटेज था वो भी मारा गया इसमें, तो आप तो इमेज सुधारने का काम करेंगे ही। लेकिन आप उन जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं जो हमारे देश के लिए काम करती है और खड़े रहते हैं हमेशा, और बीजेपी सरकार ने उन जांच एजेंसियों को उन कामों में लगाया जो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जितने भी नेता थे उन्होंने जितना घोटाला किया है वो लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं, जैसे गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामला जो सामने लाए थे योगी सरकार, उसके बाद जो लैपटॉप जो इन्होंने बांटा था अखिलेश यादव ने, उसमें कितना घोटाला हुआ वो योगी सरकार सामने लेकर आई। और अब एक एक करके समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो ईडी की और आईटी की छापेमारी हो रही है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जितना बड़ी मात्रा में ये कैश इनके घरों से मिल रहा है उससे ये सालों साल अभी तक ऐसी ठगी करते आ रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी के नाक के नीचे ही हो रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको रोकने का काम नहीं किया। तो क्यों अखिलेश यादव ने अपने ही नेताओं को रोकने का काम नहीं किया होगा, और क्यों अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ये भी एक सोच विचार करने वाली बात है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है काफी सक्रिय हो चुकी है, और अब जिस तरीके से पोल खुली है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की लुटिया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।